क्या कहेंगे, योगी जी ने सदन के अंदर जो है तीखे आवाज में, तीखे टोन में कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उर्दू बोलते हुए किसको इशारा किया, कैसे देख रही हैं आप? देखो, भाजपा वाले कितने गिर सकते हैं, ये कोई अचंभव मानने वाली बात नहीं है, ये कोई ताजुब मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा की रगों में ये सब घुला हुआ है शुरू से। रह गई बात हमारे बाबा आदित्यनाथ की, तो मैं भी यूपी की हूँ। साधु संत को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बयानबाजी देने का। एक आम आदमी बोले, एक वैसा कोई बोले चलेगा, लेकिन एक संत जो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं संत हूँ, मेरे बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बोलते हैं ना। अगर एक संत आदमी इस तरीके से बयानबाजी करे तो इससे ज़्यादा शर्म की बातें कुछ नहीं है। ये शर्मनाक बातें हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो हिंदुओं के लिए नसीहत दिया ना कि भाई जो उर्दू पढ़ते हैं कठमुल्ले थोड़ी बनाना है। गलत क्या कहा? किसको जबरदस्ती? कठमुल्ला गाली है? एक बात बताइए ना कि ये कठमुल्ला जो कह रहे हैं ये कौन सा शब्द है? ये कैसा शब्द है? बाबा ही समझा दें। अगर वो हिंदू मुसलमान में नफरत नहीं फैलाते हैं, ये घटिया शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये शब्द कौन सा है वो बता दें। और रह गई बात, बाबा कह रहे हैं कि हिंदू, अरे हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। तो आज बाबा पहली बार संस्कृत पढ़ाएंगे क्या? हिंदी पहली बार पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी पहली बार पढ़ाएंगे क्या? ये तो सदा से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक कठमुल्ला बोल देने से इसका मतलब थोड़ा कि योगी जी को मुसलमान से नफरत है? एक सन्यासी को इस तरीके से गंदा शब्द यूज करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको बाबा की निगाह से, सन्यासी की निगाह से, महात्मा की निगाह से देखा जाता है तो अपने शब्द को ही उसी तरीके से इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। नहीं तो फिर सन्यासी में और ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है? आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि कठमुल्ला गंदा शब्द है? कठमुल्ले का मतलब क्या है, आप ही बता दो। किसी को कोई बाबा बोलता है, किसी को मौलाना बोलता है, कठमुल्ले का क्या मतलब है? बोलते हो तो खुलेआम चिल्लाते हैं, कटुओं को एक कर दो, कटुओं को कर दो, कटुओं को कहने का कठमुल्ला कह दिए। ये सब घटिया शब्द है। देखो, किसी को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो मैं कह रही हूँ किसी को जलील भी मत करो। ठीक है, आप लोग सत्ता में हैं तो इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। रावण का घमंड नहीं रहा, रावण का कुल का नाश हो गया। हिंदू चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं, इनके अंदर घमंड है। ये तो उनकी लोकप्रियता है ना, ये लोकप्रियता है। हिंदू की बेटियों का नहीं रेप हो रहा है, हिंदू की बेटी नहीं मारी जा रही है, हिंदू भूखा नहीं मर रहा है, हिंदू का बेटा रोड पे नहीं घूम रहा है। भूखमरी तो हिंदू में ही है। या तो भाजपा के लोग या तो बाबा पूरी गारंटी से लिख के दे दें कि हिंदू के घर में कोई बहन बेटी भूखी नहीं रहेगी, हिंदू के घर में किसी बहन बेटी का रेप नहीं होगा, उनको गलत से पीड़ित नहीं किया जाएगा, या उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लिख के दे दें। हम लोग भी हिंदू हैं, लिख के तो दें। सिर्फ शब्दों से बोलना हिंदू हिंदू हिंदू, कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए। ये बाबाओं का कोई देव धर्म है? हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा हो तो उसी तरीके से इस्तेमाल करो अपने शब्दों को। हिंदू भाई बहन को कोई छू रहा है तो मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं देख रही हैं आप? किसको दिखाएं आपको कि हिंदू की लड़कियों का रेप हो रहा है? वहाँ ऐसी गुंडागर्दी यूपी में है कि थाने के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। कैसी बात कर रहे हो? अरे उनका इलाज भी तो हो रहा है, इनकाउंटर। क्या इलाज कर रहे हो? उनका किसी के लड़की के साथ रेप हुआ, थाने के सामने उनकी हिम्मत नहीं है बेचारों की कि जाके खड़े हो जाएं बाबा के डर के माले। वहाँ गुंडा राज है। किसने बोला कि वहाँ रेप खत्म हो गया? भाई वो आपका FIR नहीं दर्ज हो रहा है, अखबार में नहीं आ रहा है, टीवी में नहीं दिखा रहे हैं, तो गुंडा राज खत्म हो गया? वहीं के रहने वाले हम भी हैं। गोरखपुर के रहने वाली हूँ, जहाँ से बाबा इलेक्शन लड़े। गोरखपुर से आप योगी जी का समर्थन करना चाहिए, मुसलमानों को समर्थन सच्चाई करें, अच्छा करें। हमने ना तो मुसलमानों को कुछ बोला और ना हिंदू को कुछ बोली। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा जो कठमुल्ले, कटुए, मुल्ले ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं और हिंदू का ठेका लेके घूम रहे हैं, ठेकेदार हैं भाजपा के लोग, हिंदू का ठेकेदार हैं, तो उस ठेकेदारी को वफादारी से निभाओ ना। लिख के दे दो कि किसी हिंदू के घर में कोई भूखा नहीं मरेगा, किसी हिंदू का बच्चा बेरोजगार नहीं घूमेगा, किसी हिंदू का बेटा बिना नौकरी का नहीं रहेगा, किसी हिंदू के बेटी बहन का रेप नहीं होगा, किसी हिंदू के बहन बेटी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लिख के दे दो कि सिर्फ मुंह से चलाओगे कि क्यों दें? कर दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली धरातल पर करके दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल करके दिखा रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल कर, सदन से जहाँ सच्चाई हो वही तो दिखेगा। मुंह से चलाने से शब्द नहीं दिखता। यूपी में जाके देखो ना, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आपको लोगों को लगता है कि बाबा ने बहुत बढ़िया काम किया। जो गरीब आदमी को मार रहे हैं, ये लठ चलाते हैं, महिलाओं को पुलिस वाले लठ से पीटे हैं, कहाँ गया इनका महिलाओं का सम्मान? कहाँ गई महिलाओं की इज्जत? कहाँ गई बहन बेटियों का सम्मान? चलिए योगी जी की बात आपसे पूछ लेता हूँ। आप ही बताइए, क्या यूपी में गुंडे माफिया थर थर नहीं काँप रहे? कोई नहीं काँप रहा है। वो 2-4 जो बड़े बड़े गुंडे थे उनको मरवा दिए तो
कांप रहे हैं। रोडों पे चल के देखो ना, रोडों पे देखो, चल को अभी मैं दिखाती हूँ कि लड़कियों का कितना छेड़ा जा रहा है, रेप। अगर कोई छोटी कास्ट के बहन बेटी का रेप हो गया तो उनके घर की, उनके माँ बाप की हिम्मत नहीं है थाने के सामने जाके खड़े हो जाएं। ये कठमुल्ले जो उन्होंने बोला था, योगी जी से दिक्कत है या एक समाज पर तंज कसा, इससे दिक्कत है? बाबा को दिक्कत है सिर्फ मुसलमान से। लेकिन यूपी में मुसलमान है ना। बाबा को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, सबसे दिक्कत है। लखनऊ की तहजीब है ना, सब क्या तो है ही, क्या है? संत का यही तहजीब है, कटुए मुल्ले, यही है तहजीब। तो कोई बोल देने से बदमाश हो जाता है क्या? संत कहते हैं, संत हमारे यूपी में इतना साधु संत का सम्मान होता है कि वो दरवाजे पे खड़े हो गए तो थाली में पैर धोते हैं, थाली में पैर धो के घर में छिड़कते हैं कि ब्राह्मण आ गया, एक संत आ गया। वो संत इस तरीके से नफरत फैलाए, कटुए मुल्ले, ये सब गलत बात है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले तो एक जज भी ने भी कहा ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी कहा था कठमुल्ले मुल्ले, तो उनसे इतनी दिक्कत तो नहीं आई। भाजपा के लोग ही जज हैं, भाजपा के लोग ही कोर्ट हैं, कचहरी हैं। जो ये चाह रहे हैं वो अपनी हुकूमत से काम कर रहे हैं, अपनी हुकूमत चलवा रहे हैं। हकीकत में जाके गांव में देखो, गांव में, यूपी में गांव में जाके देखो, कोई सेफ नहीं है। उनके साथ छेड़छाड़ होता है, रेप होता है, उनको इतना दबा दिया जा रहा है कि थाने तक उनकी हिम्मत है चले जाएंगे। एक बार एक लड़की का हुआ तो था, बाप जा रहा था थाने के सामने, गाड़ी से कुचल दिया गया, एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया। कितनी, क्या जानना चाह रहे हो आप? तो मतलब योगी जी के कामकाज से खुश नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? गुंडागर्दी, दबंगई चल रही है, क्या कामकाज है बता दो ना। तो फिर वो कैसे लोगों की मोहब्बत उन पर जो है काबिज हो रहा है? कैसे जीत मोहब्बत रहे हैं? बरस, कहाँ किधर मोहब्बत बरस रही है? महाकुंभ में एक आवाज पे करोड़ों लोग आ हाँ, गए। करोड़ों लोग मर गए, किसी की औलाद गई, कि कोई विधवा हो गया, किसी का बेटा गया, किसी की बीवी गई। या ऐसे महाकुंभ से तोबा। अरे यार, कोई होता तो परमात्मा कुछ बोलता नहीं। सद्बुद्धि दें। मैं तो कह रही हूँ कि परमात्मा सबके हैं, जितना गुंडागर्दी करना है यहाँ कर लो। जब ऊपर वाले का लठ चलता है ना, तो ऐसे आबा बाबा सब साइड हो जाते हैं। परमात्मा के साथ ना कोई कोर्ट है, ना कचहरी है, ना कोई सवाल है, ना जवाब है। जितने लोग कुंभ में मरे हैं, अगर बाबा व्यवस्था करते तो ऐसे मरते क्या? बाबाओं के लिए तो वीवीआईपी रोड बनाया जा रहा है, वीवीआईपी व्यवस्था की जा रही है। क्यों भाई? वो जो गरीब मरे हैं उनका जान नहीं है? तो आप क्या चाहती हैं, योगी जी, मोदी जी वैसे भीड़ के साथ चले जाएं? भाजपा को, नेताओं को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो डबल सांप वाले, जो एक दो मुंही सांप होते हैं, ये काम करना बंद कर दो कि जबान से कुछ और मन में कुछ और। चलिए, जो कठमुल्ले उन्होंने जो कहा है उस पर आपकी क्या राय है, क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं लोगों से? बिल्कुल गलत। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को बोलना चाहती हूँ कि आप एक संत हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको लोग एक सम्मान की निगाह से देखते हैं कि आप एक संत हैं। अगर संत कटुए पटुए उल्ले मुल्ले बोले तो भाई ये अच्छी बात नहीं। बहुत शुक्रिया।